नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो ई कॉमर्स कंपनियों पर सख्त, सरकार 10 मिनट में अगर पहुंचाते हो सामान तो साबित करो। ऑनलाइन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी में है सरकार। केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा प्राधिकरण जो है CCA यानी CCPA, उसने जो है जोप्टो, बिग बास्केट और क्विक कॉमर्स कंपनियों और उनके विज्ञापनों पर किए जा रहे 10 मिनट या फिर उससे कम की डिलीवरी वाले दावे को साबित करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वे डिलीवरी का डेटा प्राधिकरण के साथ साझा यहाँ पर करें, जिसमें यह दिखा रहा है कि उनका क्लेम डिलीवरी टाइम एक जैसा है। ये जानकारी जो है यहाँ पर मनी कंट्रोल को विभिन्न सरकारी सूत्रों से पता चली। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की किसी यहाँ पर कदम की पुष्टि नहीं की गई है। बता दें आपको कि कोविड-19 के दौरान इन कंपनियों को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। उस समय इन कंपनियों ने एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये दावा किया था कि वे 10 मिनट के अंदर सामान डिलीवर कर देगी। इस फैसले की काफ़ी आलोचना भी हुई थी और कहा गया कि इसे डिलीवरी करने वाले शख्स और सड़क पर चलने वाले आम लोगों दोनों को खतरा हो सकता है। हालांकि कंपनियों ने विभिन्न तर्क देकर इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया, लेकिन अब सरकार इस पर सख्त होती दिखाई दे रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पर बताया है कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु में इन डिलीवरी ऐप्स को मीडियन डिलीवरी टाइम यहाँ पर मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों से फिलहाल कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर वे अपने दावों को सही ठहराने में विफल रहती है तो सच्चाई दिखाने के लिए मैसेजिंग में बदलाव करना होगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो संदिग्ध बैंक खातों पर अंकुश लगाएगी अब RBI, साइबर धोखाधड़ी से लड़ने में मिलेगी मदद। 3 सूत्रों ने रिटायर्ड्स को बताया है कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है जल्दी अपने गाइडलाइन में जो है बदलाव करने की योजना बना रहा है, ताकि बैंकों को जो है साइबर अपराध करने के लिए जो है यहाँ पर साइबर अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध खातों को अस्थायी रूप से जो है वो फ्रीज करने की अनुमति मिल सके, क्योंकि यह ऑनलाइन अपराध की बढ़ती लहर से जूझ रहा है। वह योजनाएं तब सामने आई जब आंतरिक सरकारी डेटा से पता चला है कि व्यक्तियों ने 2021 में साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय संस्थानों में लगभग जो है $1.26 बिलियन का धन खो दिया। वह सूत्र का कहना है कि हर दिन लगभग जो है 4000 धोखाधड़ी वाले खाते खोले जाते हैं। 2 सरकारी सूत्रों ने यहाँ पर केंद्रीय बैंक की सोच से वाकिफ तीसरे सूत्र ने कहा है कि इससे लड़ने के लिए विनियामक जो है रिजर्व बैंक बैंकों को ऐसे खातों को निलंबित करने दे सकता है, जिससे पीड़ितों को पहले पुलिस शिकायत दर्ज करने से यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। वहीं भारत का वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केंद्रीय बैंक ने टिप्पणी मांगने वाले रिटायर्ड्स के ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने कहा है कि जहां अपराधी कुछ ही मिनटों में खाता खाली कर देते हैं, वहीं बैंक अब पुलिस द्वारा अपराधी रिपोर्ट करने के बाद ही खातों को फ्रीज करते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें कभी कभी कई दिन लग जाता है, क्योंकि कानून लागू करने वालों को अपराधों की संख्या से निपटना पड़ता है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, RBI अब कोटक महिंद्रा बैंक पर हुआ है सख्त, नए ग्राहक बनाने पर लगाई है पाबंदी, क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी कर सकेगा बैंक। प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग व वित्तीय सेवा देने वाले बैंकों की वित्तीय कंपनियों पर RBI की सख्ती जारी है। अब RBI ने निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग पर रोक लगा दी है। यानी ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर रोक लगाते हुए इनके जरिए नए ग्राहक बनाने पर मना कर दिया है। साथ ही बैंक को ये नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक दिया है। ये कार्रवाई RBI ने जो है वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT से संबंधित जांच में पाई गई गड़बड़ी और उस समय पर प्रभावशाली तरीके से बैंक के असफल होने की वजह से की गई है। वही RBI ने कहा है कि RBI ने स्पष्ट किया है कि उक्त 2 निर्देशों के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को दूसरी तरह की बैंकिंग सेवा देना जारी रखेगा। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक में पाई गई खामियों का गंभीर किस्म का करार से दिया है। वह बुधवार को जारी किया गया निर्देश जो है उसमें कहा गया है कि बैंक जो है IT, ट्रेवल, इवेंट्स प्रबंधन, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, ग्राहकों के अधिकार संबंधी प्रबंधन, डेटा सुरक्षा, डेटा लीक होने की और उसकी रोकथाम के प्रबंधन और इसके अलावा जो है यहाँ पर कई जो दूसरी खामियां उसको दूर करने को लेकर RBI ने जो सुझाव दिए थे, जिन्हें दूर यहाँ पर करने के उठाए गए कदमों से जो है केंद्रीय बैंक संतुष्ट नहीं था। इस कारण ये बैंक ने ये कदम जो है इस बैंक पर उठाया है।
यानी ये कार्रवाई जो है वो की है। वे केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वे लगातार 2 वर्षों तक बैंक की खामियों का पता चला और उसे दूर करने के लिए जो कार्रवाई करनी थी वह नहीं की गई। आरबीआई ने कहा है कि खामियों को दूर करने के लिए अनुपालना योजना में जो कदम उठाए गए वे अपर्याप्त थे, गलत थे और अस्तर थे। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की, तो भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया सी-विजिल ऐप, आचार संहिता के उल्लंघन की होगी निगरानी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की निगरानी को लेकर सी-विजिल ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर कब से लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए आप चुनाव से लेकर किसी भी तरह की शिकायत आसानी से घर बैठे कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। वैसे ऐप से आप प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन से रजिस्टर आप यहाँ पर इसे कर लें। इसके बाद आप आसानी से जो है इसकी जो आचार संहिता से जुड़ी जो मतलब जानकारी जो है वो दे सकते हैं। वह लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए जो है भारत निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल ऐप लॉन्च किया है। ऐप के जरिए लोग जो आदर्श आचार संहिता जो है उसके उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेंगे। वही ऐप सभी स्मार्टफोन पर आसानी से काम करता है। यह ऐप आचार संहिता के उल्लंघन की निगरानी भी करेगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने बताया कि सी-विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। वही मोबाइल में प्ले स्टोर में जा सकते हैं और इसे प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सी-विजिल ऐप में लॉगिन करके नागरिक अपनी शिकायतों की निगरानी भी कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उन्होंने बताया कि सी-विजिल ऐप शिकायत करने के लिए मोबाइल नंबर या फिर नाम भी देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से दबा दें ताकि रोजाना आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहें।